नमस्कार, मैं डॉक्टर आनंद जयंत काले, कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन और डायरेक्टर लेक सिटी हॉस्पिटल, फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम बात करेंगे ऑटोग्राफ्ट राइनोप्लास्टी की। पिछली बार हमने बात की थी इम्प्लांट राइनोप्लास्टी और ऑटोग्राफ्ट राइनोप्लास्टी के बारे में। जब भी हमें कोई टिश्यू चाहिए होता है या कोई मटेरियल चाहिए होता है जिससे हम नाक के शेप को इम्प्रूव कर सकें, कोई कमी रह गई हो तो उसको उठाना हो, कोई टिश्यू ऐड करना हो, तो ऐसी परिस्थिति में इम्प्लांट या फिर हम शरीर के ही किसी हिस्से का इस्तेमाल करके और ऑटोग्राफ्ट राइनोप्लास्टी करते हैं। दो सबसे कॉमनली इस्तेमाल किए जाने वाले पोर्शन होते हैं कार्टिलेज और बोन। तो जो उसका सोर्स होते हैं उनमें सबसे कॉमन होता है रिब या पसलियाँ, और दूसरा होता है हमारे एल्बो मतलब कोहनी के पास की हड्डी, और कभी कभी कूल्हे के पास आइलिया क्रेस्ट का बोन ग्राफ्ट भी लेते हैं। तो जो सबसे कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है वो है रिब, और उसके बहुत एडवांटेजेस होते हैं। जिस तरह का मटेरियल मिलता है वो बहुत कंपैटिबल होता है, शेप देना भी उसको बहुत आसान होता है, और वो हिस्सा छुप भी जाता है बहुत अच्छे से। तो रिब जो एरिया होता है, हमारे पसलियाँ जो होती हैं, वहाँ से हमको कार्टिलेज भी मिल सकता है और वहाँ से हमको बोन भी ले सकते हैं। तो ऑटोग्राफ्ट के बहुत एडवांटेजेस होते हैं। पहला एडवांटेज तो ये होता है कि वो हमारे ही शरीर का हिस्सा होता है, तो उसके रिजेक्शन का कोई चांस नहीं होता, इन्फेक्शन का चांस भी बहुत कम होता है। और प्रॉब्लम ये होती है कि कभी कभी शेप देना उतना आसान नहीं होता जितना आसान हमको इम्प्लांट में शेप देना होता है, क्योंकि वो कई बार रेडीमेड शेप के साथ ही आते हैं। पर एडवांटेज ये होता है कि कई बार जब इम्प्लांट राइनोप्लास्टी फेल हो जाती है तो एज ए सैल्वेज प्रोसीजर भी हम ऑटोग्राफ्ट इस्तेमाल कर सकते हैं नाक के शेप को सुधारने के लिए। सो ऑटोग्राफ्ट में बोन और कार्टिलेज दोनों का इस्तेमाल होता है। नाक के अंदर की सेप्टम की हड्डी, सेप्टल कार्टिलेज, साथ में कान के पीछे की नरम हड्डी जिसको हम कॉन्कल कार्टिलेज ग्राफ्ट बोलते हैं, उसका इस्तेमाल, रिब से बोन या कार्टिलेज दोनों का इस्तेमाल, ये सब इस्तेमाल करके हम ऑटोग्राफ्ट राइनोप्लास्टी करते हैं, और उसके अपने एडवांटेजेस होते हैं। ऑटोग्राफ्ट और इम्प्लांट ये डिसीजन प्लास्टिक सर्जन लेते हैं कि इस पेशेंट में पर्टिकुलरली कौन सी ज़्यादा सूटेबल रहेगी, और पेशेंट को सारी चीज़ों को विस्तार से समझा के और फिर हम ये निर्णय ले सकते हैं कि इसमें इम्प्लांट राइनोप्लास्टी करनी है या ऑटोग्राफ्ट राइनोप्लास्टी करनी है। फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।